दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आइए तो आपको भारत की संस्कृति के एक ऐसे ही अनोखे धर्म स्थल की ओर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर मथुरा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा को मधुपुरी या मधु नगरी नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा, जिसका मतलब होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी संग आज भी यहाँ के कण कण में विराजमान है और यहाँ के राजा है ठाकुर श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी के अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है और जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राणाधार श्री बांके बिहारी, जिनकी कहानियां अगर हम सुनाने लगे तो शायद कभी खत्म ही न हो। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा इतनी जरूरी क्यों है? क्या आप जानते हैं कि बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? आखिर क्यों यहाँ आरती के समय घंटियां और तालियां नहीं बजती? ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए अब हम जानते हैं बिहारी जी को कब और किसने प्रकट किया। यहाँ पर एक निधिवन नाम का एक वन है, यमुना जी के तट के पास। यहाँ स्वामी हरिदास जी आए थे संन्यास वैराग्य लेने के बाद, और यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ ठाकुर जी को प्रकट किया। शुरुआत में बिहारी जी का यहाँ कोई मंदिर नहीं था, वह स्वामी हरिदास के साथ ही निधिवन में ही रहा करते थे। कुछ समय बाद उनके मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के राजा ने अपना बगीचा स्वामी जी को दान में दिया, बिहारी जी का मंदिर बनाने के लिए। युगल स्वरूप एक मुहूर्त में लाखों बिहारी जी सूरत में। कहा जाता है कि बिहारी जी के अंदर ही श्री राधा रानी समाहित है, इसलिए इन्हें युगल स्वरूप कहा जाता है। स्वामी अरदास जी बिहारी जी का तो श्रृंगार कर देते थे, जैसे पेड़ तोड़ लाए, फल ले आए, उनको खिला दिया, पर राधा रानी का 16 श्रृंगार कहाँ से लाते? तो इसलिए बिहारी जी से उन्होंने स्वामी अरदास जी ने प्रार्थना की थी, आप राधा रानी को अपने अंग में संभालो। तो जब स्वामी जी की प्रार्थना से बिहारी जी ने राधा रानी को अपने अंग में समा लिया। बिहारी जी के अनेक नाम है, कोई इन्हें बांके बिहारी कहता है तो कोई कुंज बिहारी। आइए इन नामों का अर्थ जानते हैं। बांके बिहारी का अर्थ है टेढ़ा। टेढ़े को बांका बोलते हैं। 3 जगह से टेढ़ा होने की वजह से इनका नाम बांके बिहारी पड़ा। कुंज बिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुंजों में विराजमान रहे, तो इनको कुंज बिहारी बोलते हैं। दुनिया के सभी मंदिरों में दर्शन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मंगला आरती नहीं होती और यहाँ ठाकुर जी की सेवा किसी नन्हे बालक की तरह की जाती है। मंगला आरती ठाकुर जी के यहाँ साल में एक दिन होती है। जन्माष्टमी की रात को 2:30 बजे यहाँ मंगला आरती होती है। हमारे यहाँ जैसे बच्चे की सेवा होती है, इस प्रकार से यहाँ बिहारी जी की बाल रूप की सेवा होती है। इसलिए यहाँ बिहारी जी आराम से सोकर उठते हैं। सब जगह मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाते हैं।
लेकिन बांके बिहारी मंदिर सर्दियों में 9 बजे और गर्मियों में 8 बजे खुलता है। सुबह जमुना जी के जल से नहलाने के बाद उनको फिर तैयार किया जाता है। पोशाक श्रृंगार जो भी होता है वो उनको धारण कराया जाता है। फिर श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती होने के बाद दोपहर में प्रसाद लगता है, बिहार जी का कच्चा भोग। उसके बाद में राजयोग आरती होती है, फिर उनको सुला दिया जाता है। फिर उसके बाद में शाम को जो है 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं। दर्शन खुलने के बाद हमारे यहाँ 7:30 बजे शाम को भोग लगता है। बिहारी जी का बाल स्वरूप की यहाँ सेवा है, तो बच्चे के सामने घंटी या ताली बजाओगे तो बच्चा डरता है, इसलिए यहाँ घंटी और ताली नहीं बजती है। जैसे बच्चे की तेल से मालिश होती है, तो बिहारी जी की तेल से मालिश नहीं करके इत्र से मालिश होती है, क्योंकि इत्र में खुशबू रहती है, इसलिए बिहारी जी को खुशबू देने के लिए इत्र की मालिश होती है। श्री कृष्ण का जन्मदिन तो सारी दुनिया को पता है, जन्माष्टमी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठाकुर श्री बांके बिहारी का जन्मदिन कब आता है? बिहार पंचमी में बिहारी जी प्रकट हुए थे निधिवन में, इसलिए बिहारी जी का जो जन्मदिन बिहार पंचमी को माना जाता है। और जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान जन्मे थे, तो इसलिए जन्माष्टमी को बिहारी जी की मंगला आरती रात में साल में एक बार होती है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी बड़े ही मनमोहक और चंचल है, इसलिए बार बार पर्दा लगाकर इन्हें भक्तों की नजरों से बचाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। बार बार पर्दा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ बिहारी जी बाल रूप की सेवा है। हमारे यहाँ बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो किसी की नजर नहीं लग जाए, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है। और एक बार जो है पर्दा ज्यादा देर खुला रह गया था, तो एक भरतपुर की रानी थी, उनकी नजर से नजर दृष्टि मिल गई थी, तो यह उनके साथ चल दिए थे, इसलिए बार बार यह पर्दा लगाया जाता है। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना आसान नहीं है, क्योंकि चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक ही दिन होते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। साल में सिर्फ एक बार इस दिन सुबह के समय चरण दर्शन होते हैं और भक्तों को उनके चरणों पर चंदन के गोले और पाजेब दिखाई जाती है। शाम को उनके पूरे शरीर पर चंदन लेपन होता है और फिर सर्वांग दर्शन होते हैं। सावन के महीने में झूले का बहुत महत्व होता है, जिसके चलते बिहारी जी भी भक्तों को सोने और चांदी के झूले में दर्शन देते हैं। बांके बिहारी जी के झूले में दर्शन हर साल हरियाली तीज के दिन होते हैं। इस अवसर पर बांके बिहारी जी को सोने और चांदी के भव्य झूले में विराजमान किया जाता है। ये दर्शन साल में केवल एक बार होता है और लाखों श्रद्धालु इसे देखने के लिए वृंदावन आते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन झूले के दर्शन करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैसे तो बिहारी जी निधिवन में रोजाना ही राज करते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन बिहारी जी मंदिर में भी राज करते हैं। राधा अष्टमी को स्वामी दास जी का जन्म हुआ था और यहाँ स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। राधा अष्टमी एक राधा रानी का जन्मोत्सव है, जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यहाँ यह मंदिर में रास होता है और कृष्ण भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मान्यता है कि राधा रानी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ साल में बिहारी जी सिर्फ एक ही दिन अपने हाथों मुरली धारण करते हैं। बिहारी जी बांसुरी इसलिए नहीं पकड़ते हैं, उनका बाल रूप का स्वरूप है। बांसुरी जो है भारी होती है, तो इसलिए उनको पकड़ने में परेशानी होती है, तो इसलिए साल में एक ही दिन वो बांसुरी धारण करते हैं
वैसे बंसी जो है उनके चरणों में रखी रहती है। आइए अब जानते हैं बिहारी जी के प्रकट उत्सव के बारे में। बांके बिहारी प्रकटोत्सव मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे बिहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्वामी हरिदास जी की भक्ति से बांके बिहारी जी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वृंदावन में इस दिन बांके बिहारी मंदिर और निधिवन में विशेष पूजा, भव्य कार्यक्रम और झांकियों का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंशीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।